एक दो नहीं 3 और 4 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से कमा करके देने जाने वाली बहुत सारी बेहतरीन फसलें हैं। आज मैं आपको उन्हीं बेहतरीन फसल में से एक ऐसी फसल के बारे में बताएंगे कि जो आपको 1 एकड़ की खेत से एक दो नहीं पूरे 3 से लेकर के 4 लाख रुपए के आसपास में एक अच्छी खासी मोटी कमाई दे करके जाने वाली है। आप सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी फसल है, तो आज मैं आपको जो है किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से एक बेहतरीन फसल के बारे में करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं लगभग में आने वाले समय में जैसे ही 10 जनवरी से पहले पहले इसकी बुवाई कर देते हैं तो एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई भी देखने को जरूर मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी कौन सी फसल है जो एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई भी दे करके जाती है। तो आज हम जो है किसान भाइयों बात करने वाले हैं आपकी खीरा की खेती के बारे में। खीरा की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, खीरा की सफल खेती किस प्रकार से करते हैं जो आपको मार्केट में एक बेहतरीन रेट दिला करके जाए और खेत से एक बम्पर उत्पादन भी मिल जाए उससे हमको। तो आज मैं आपको फुल प्रोसेसिंग यानी A to Z पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से बताएंगे कि आप लोग जो खीरा की एक सफल व उन्नत खेती करके 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए किस प्रकार से कमा सकते हैं। बुवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी रहेंगी, कितने समय में हमारी जो खीरा की खेती तैयार हो जाएगी, कौन कौन सी हम खाद डालेंगे, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, पूरे 1 एकड़ के खेत से कितना हमारा उत्पादन मिलने वाला है और जो है किसान भाइयों हमको जो है कितना उसमें जो है पैसा लगाना पड़ेगा, कितने समय के बाद में हमारी जो फसल तैयार हो जाएगी, पूरे 1 एकड़ के खेत में खीरा की खेती तैयार करने के बाद में हमको जो है कितना मुनाफा मिलने वाला है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हमको जो है बताएंगे और आज जो है मैं आपको एक बेहतरीन फसल के बारे में A to Z देंगे जानकारी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों वैसे तो बहुत सारी सब्जियां बहुत सारी फसलें हैं जो आपको एक बेहतरीन उत्पादन तो दे करके जाती हैं, लेकिन सब्जियों की फसल में सब्जियों की खेती में वही सबसे ज्यादा समय का महत्व होता है। यदि समय से यदि आप लोग जो इसकी बुवाई कर देते हैं रोपाई कर देते हैं तो एक बेहतरीन उत्पादन मिलता ही मिलता है, लेकिन वही सब्जियों के जो मार्केट में रेट होते हैं वो बम्पर देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहां पर जो खीरा की एक सफल खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में देंगे जानकारी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की और बात। तो वैसे तो जो है किसान भाइयों हमारी जो खीरा की खेती है हम जनवरी में कर देते हैं तो अच्छी तरीका से ग्रो हो जाएगी, लेकिन यहां पर जो है कुछ जैसे कि 10 जनवरी 15 जनवरी के आसपास में इसकी यदि आप लोग जो बुवाई करते हैं तो वहां पर जो होगा थोड़ा पाले का जो हमको ध्यान रखना होगा। बस 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में जनवरी के बाद में जैसे ही फरवरी लगता है तो उस समय पर पाला ज्यादा हमको जो है प्रकोप नहीं देता है और अच्छी तरीका से हमारी जो है फसल ग्रो कर जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे खीरा की एक सफल खेती करने के लिए हमको जो सबसे पहले बुरी दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका जो पीएच मान है लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के जो बीच की भूमि होगी। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो खीरा की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। अब उसके बाद में किसान भाइयों हम खेत की तैयारी करेंगे। यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो हम उसमें जो हल्की मात्रा में पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में किसान भाइयों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही ओट आ जाएगी, अब ओट आने के बाद में हम खेत में कुछ खाद डाल देंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से लेकर के 8 कुंटल के आसपास में, और वहीं पर जो है हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक आपकी जो गहरी जुताई होगी हैरो से गहरी जुताई करवाने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है लगभग में 3 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे ताकि वो खेत में अच्छी तरीके से धूप लग सके और मिट्टी हमारी भुरभुरी हो सके। 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो है खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में 1 एकड़ के खेत के लिए एकदम नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद की बात कर लेते हैं तो लगभग में 45 से लेकर के 50-55 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। जो आपकी डीएपी की खाद होगी 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और वहीं पर जो आपकी मोनोजिंक होगी 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 15 से लेकर के 20 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में अच्छी तरीका से मिलाएंगे। मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से
और एक आपकी लास्ट व आखिर की सबसे इंपॉर्टेंट जुताई होती है रोटावेटर से। क्योंकि जो है किसान भाइयों, किसी भी फसल का एक बेहतरीन उत्पादन जो होता है खेत की तैयारी पर ही टिका होता है। अब हम बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में अब हम लोग जो है यहाँ पर खीरा की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं। सबसे अच्छी इस टाइम पर है जो किसान साथियों आपकी जो है पूसा संयोग सबसे अच्छी वैरायटी है। आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जो है किसान भाइयों खीरा हाइब्रिड 1 ये बेस्ट वैरायटियां हैं। आप लोग जो है इन वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में, 1.25 किलोग्राम के आसपास में आपको बीज चाहिए होगा। और बीज लेने के बाद में लगभग में बीज को जो कार्बनडाजिम नामक रासायन आता है 2.5 ग्राम के अनुसार हम लोग जो 1 किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रासायन से अच्छी तरीका से उसको जो है मिला लेंगे, उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में अब हम लोग जो इसकी करेंगे बुवाई करने का सबसे अच्छा व आसान तरीका इस समय पर है। सबसे पहले हम लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग करेंगे इसकी बुवाई करने के लिए जो लगभग में 1 बाई 1 फुट चौड़े होने चाहिए और 1 फुट गहरे होने चाहिए गड्ढे बनाएंगे। उस गड्ढे में लगभग में हमको जो है 2 बीज के आसपास में उसकी बुवाई कर रही है। बीज की गहराई 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। और वहीं पर जो है किसान साथियों जो गड्ढे से गड्ढे की दूरी होगी, जो आने पौधे से पौधे की दूरी रखनी होगी लगभग में 2 मीटर के आसपास में हमको रखनी है। जो लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग में जो है किसान साथियों 1 मीटर के आसपास में हमको रखना है। अब उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 10 जनवरी से 15 जनवरी के आसपास में हम लोग इसकी बुवाई कर देंगे। अब बुवाई करने के बाद में उस समय पर थोड़ा जो होता है किसान साथियों 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में थोड़ा पाले का प्रकोप रहता है। तो इसीलिए जो हमने जो गड्ढे बनाए हैं उस गड्ढे पे जो हमारे खरपतवार होते हैं, जैसे कि सूखा पुआल हो गया, मक्का के बचे हुए अवशेष हो गए, सूखी खरपतवार हो गए, तो इनको हम गड्ढे के ऊपर रख देंगे। कब? जब शाम के टाइम पर रख देंगे, ताकि जो उसमें शाम को जो रात में ज्यादा ओस ना पड़े, पाला ना पड़े और आपका जो पौधा होगा, आपके जो बीज होंगे अच्छी तरीका से जर्मिनेशन हो सके। और जो है उसके बाद में जो लगभग में 10 से लेकर के 11 बजे के बाद में जैसे ही धूप आएगी तो हम ये जो है खरपतवार हटा देंगे। और हटाने के बाद में किसान भाइयों उसमें जो धूप लगने देंगे और शाम को 3 बजे के बाद में उसमें जो है खरपतवार फिर से रख देंगे। ये प्रक्रिया आप लोगों को जो है किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन करना है। धीरे धीरे जैसे ही किसान भाइयों आपका जो है जनवरी खत्म होता है तो जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा तो वैसे ही आपका जो पौधा जम करके स्टार्ट हो जाएगा। लगभग में 1 से 1 फुट के आसपास में हो जाएगा। आपका जो पौधा होगा उस गड्ढे के ऊपर निकल आएगा। जो आपने 1 बाई 1 गड्ढे का जो है लगाया था वो आपका जो पौधा है ऊपर निकल कर आ जाएगा। अब आने के बाद में किसान भाइयों हम उस समय पर क्या करेंगे, पाली का जो प्रकोप होगा जनवरी के बाद में ज्यादातर जो है किसान साथी एरियो में जगहों पर जो पड़ना प्रारंभ जो है खत्म हो जाता है। तो उस समय पर जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके हम लोग जो है खेत के बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो खीरा की खेती है धीरे धीरे 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो वहां पर जो क्या होता है किसान भाइयों हमारे जो खीरे के पौधे होते हैं वो तो अच्छी तरीका से ग्रोथ करते ही करते हैं, लेकिन वहां पर विभिन्न प्रकार के खरपतवार आ जाते हैं। तब हम लोग जो है वहां पर अच्छी तरीका से हल्की मात्रा में सिंचाई करने के बाद में खेत में ओट आ जाएगी। और ओट आने के समय पर किसान भाइयों हम लोग जो है अच्छी तरीका से खेत में एक जो निराई गुड़ाई करेंगे। और निराई गुड़ाई करते समय पर जो हमने एक गड्ढे में 2 पौधे लगाए थे वहां से हम लोग जो एक पौधे को निकाल करके जो हमने एक पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर छोड़ी थी वहां पर एक बीच में लगा देंगे। तो पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 1 मीटर के आसपास में हो जाएगी। और जो है किसान साथी को हम जो गड्ढे हैं अच्छी तरीका से वहां पर भर देंगे और पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे। और अच्छी तरीका से ये कार्य लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास में हम लोगों को कर देना है। जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में हम लोग जो है वहां पर फिर से सिंचाई कर देंगे खेत में। अब जो सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो खीरा की खेती होती है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस समय पर क्या होता है हमारी जो खेती होती है वो अच्छी तरीका से फैलना प्रारंभ कर देती है। लेकिन वहां पर अच्छी तरीका से ग्रोथ करने के लिए, अच्छे फूल प्राप्त करने के लिए हमको जो कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 50 से लेकर के 60 किलोग्राम, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम सड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद और वहीं पर लगभग में 10 से लेकर के 15 किलोग्राम हमारी जो डीएपी की खाद, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यूरिया की खाद, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हम लोग जो है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी ले लेंगे, क्योंकि ये फल वाली फसल है। फल वाली फसल में हमारे जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश का बहुत बड़ा महत्व होता है। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम ये जो है हम मिश्रण रखवा देंगे। अब रखने के बाद में धीरे धीरे जैसी हमारी जो है खीरा की खेती 50 से लेकर के 55 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो अच्छी तरीका से फैल जाती है पूरे खेत में
और जो है उसमें फूल आना प्रारंभ कर देते हैं। तो फूल आने के समय पर हम लोग जो खीरा की खेती में किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे, ताकि जो खेत में नमी बनी रहे। और ये जो हमने मिश्रण रखा है, इससे क्या होगा, हमारे जो फूल होंगे इसके ऑटोमेटिकली 1.5 से लेकर के 2 गुने हो जाएंगे और फल की जो संख्या होगी वो एकदम से बढ़ जाएगी। अब उसके बाद में जैसे ही लगभग में जो किसान साथियों 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी खीरा की खेती पहुंचती है तो उसमें फल चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। फल चढ़कर के प्रारंभ होते हैं तो 65 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर फल जो है चढ़ करके एकदम से रेडी तैयार हो जाते हैं। और प्रथम तोड़ाई हम लोगों को 70 दिन की अवस्था पर खीरा की खेती से कर लेना चाहिए। वैसे क्या होता है किसान भाइयों, कुछ जो वैरायटियां हम फरवरी के बाद लगाएंगे वो लगभग हमारे 55 से लेकर के 60 दिन में तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो किसान भाई यहाँ पर एकदम जनवरी में बुवाई करते हैं तो लगभग 60 से लेकर के 70 दिन इसमें जो है लगी जाते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में वहां पर जो अगैती बुवाई कर देते हैं तो थोड़ी ग्रो करने में समस्या हो जाती है, लेकिन अगैती तैयार हो जाती है। तो जो है किसान साथियों जनवरी के बाद में फरवरी के बाद में मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में आप लोगों को जो है खीरा की खेती से तुड़ाई देखने को जरूर मिल जाएगी। और जो है किसान साथी उस समय पर जो खीरा के भाव रहते हैं मंडी में 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके बाद जो है देखने को मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो खीरा की खेती करते हैं तो अच्छी तरीका से कर लेने से 1 एकड़ के खेत में 130 से लेकर के 150 से 160 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और जो खीरा की खेती होती है लगभग में 2 से लेकर के 3 बार इसकी आसानी से तुड़ाई कर सकते हैं और अच्छी तरीका से इसमें जो है सिक्योरिटी रखते हुए। अब उसके बाद में किसान साथियों अच्छी आप लोगों को जो है अच्छा उत्पादन भी मिल जाता है, अच्छी तरीका से आपकी खेती भी तैयार हो जाती है और पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छा उत्पादन भी मिल जाता है। तो पूरे 1 एकड़ के खेत में जब हम तैयार करते हैं तो फसल 25 से लेकर के 30,000 रुपए में आपकी जो खीरा की खेती फुल तैयार हो जाती है, 25 से लेकर के 30,000 रुपए। और एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई करने का एकदम से नया मॉडल है। तो आप लोग जो है किसान भाई वो लगभग में 10 जनवरी से पहले 15 जनवरी से पहले आप लोग जो खीरा की बुवाई अवश्य कर दें, ताकि आने वाले समय में 2026 में एक बेहतरीन कमाई का आपके पास में नया जरिया रहे। तो जो है किसान साथियों बुवाई के बाद में 60 से लेकर के 70 दिन में आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी, प्रथम तोड़ाई मिल जाएगी। 1 एकड़ के खेत से यदि अच्छी तरीका से खेती कर लेते हैं तो 130 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलता है। मार्केट के रेट होते हैं 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए के बीच के इधर रेट मिल जाते हैं। तो आप लोग जो खुद ही जोड़ सकते हैं कितनी बेहतरीन कमाई आपको देखने को मिलेगी। 25 से लेकर के 30,000 रुपए में आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी। तो आप लोग जो है खीरा की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो हमारे द्वारा बताई हुई निम्न जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो है इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो है वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।